सलामती है उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इंजीनियर हसन रजा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये कहा है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, यानी जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बाहर जा सकते हैं। उनको चाहिए कि बाहर जाकर मतलब जो अर्निंग करें वो डॉलर की शक्ल में करें, जिससे मतलब पाकिस्तान को फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ एक एंकर हैं, उन्होंने कास्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाई थी। तो उसमें उन्होंने सवाल किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कंट्री के बारे में, मतलब पाकिस्तान की डेवलपमेंट के बारे में। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान जो है उसमें कोई डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं, बाहर वो जा सकता है, तो उसको चाहिए कि वो बाहर जाए और जिससे वो फ़ायदा हो। अगर एक बंदा इधर 40,000 कमा रहा है तो वहाँ जाके वो 40 लाख भी कमा सकता है, जिससे कंट्री को फ़ायदा होगा। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्लिप काट के वो साहिल भाई के सामने रखा है। तो जाहिर सी बात है, जो भी बंदा कोई सवाल जिसके साथ करता है वो उसका जवाब उतना ही देता है जितने उसने सवाल किया हो, क्योंकि उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट का जो है पता नहीं होता। जो साहिल अदीम भाई ने यह कहा था कि इंसान को चाहिए कि अपने मुल्क में रहकर स्ट्रगल करनी चाहिए, अपने पांव पर खड़े होकर, यानी पाकिस्तान को मजीद जो है वो बेहतर बनाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान पे अगर मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो ना कि छोड़ कर बाहर जाना चाहिए। तो ये वर्डिंग उन्होंने दी। तो पिछले दिनों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ एक पॉडकास्ट जो है वो दोबारा रिकॉर्ड हुई। तो उन भाई का भी ये सवाल करना था कि आपने जो कहा कंट्री को छोड़ने के हवाले से, तो इंजीनियर साहब का ये कहना था कि ये जो लोग आते हैं मतलब पोस्ट कार्ड रिकॉर्ड करवा के ये मेरे क्लिप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के लोगों के सामने रखते हैं और उस पर फिर अपनी वर्डिंग या अपने लुक में जो है वो डालते हैं मेरे मुंह में। तो इसी तरह से ये जैसे उलमा ने पहले काम शुरू किया हुआ था, अभी ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया है। मैंने बिल्कुल इस तरीके से यानी इस कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं की थी जैसे ये दूसरों के सामने पेश की गई साहिल भाई के सामने। ये वीडियो आप देख सकते हैं। मुझे बताएं, ईऑन वाले ने जो सवाल किया है, क्या मैंने ये बात की थी कि सारे लोग मुल्क छोड़ के चले जाए? मैंने ये कहा था कि आपको यहां जॉब्स नहीं मिल रही, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है बाहर के मुल्क जाए, वहां जाके जॉब करें जहां आपकी कदर है। बजाय एक पीएचडी यहां डाटा एंट्री ऑपरेटर 40,000 ले रहा है, बाहर जाके वो 40 लाख कमा सकता है, मुल्क को रेमिटेंस भेजे ताकि मुल्क की इकोनॉमी उठे। तो क्या उसके लिए फ्री हो रही है? क्या लोग कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये तो ब्रेन ड्रेन इसके लिए एक टर्म यूज होती है, ये तो निकाला जा रहा है। जी तो भाइयों, आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें इंजीनियर साहब का ये कहना है कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात करता हूं वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो दूसरों के सामने नहीं पेश किया जाता। वो क्लिप काट के जैसे दूसरे उलमा जो हैं वो ऐसे करते हैं। अभी ये मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं ये क्लिप काट काट के यानी अपने लुक में मेरे मुंह में डालते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैंने इस लिहाज से बात नहीं की थी। मैंने ये कहा है कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी जो बंदा जो है वो जाना चाहता है या जा सकता है, उसको चाहिए कि बाहर जाकर अपना भी उसका फ़ायदा होगा और कंट्री जो है उसका भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर कोई बंदा जो है डॉलर की शक्ल में अर्निंग करता है तो जाहिर है कि उसकी जो फ़ायदा है वो इंसान को भी होता है और कंट्री को भी बहुत सा जो फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस लिहाज से तो बहुत ही मतलब डाउन है। तो इंजीनियर साहब का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर हैं वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि इसमें कोई डेवलपमेंट जो है, बड़ी डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इस लिहाज से इंजीनियर साहब ने ये कहना था कि पाकिस्तान छोड़कर कोई जा सकता है तो उसको जाना चाहिए। तो ये लोग जो हैं इंजीनियर साहब के जो हैं क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट कर दूसरों के सामने रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर एक बंदे का जो इल्मी लेवल है उस लिहाज से वो बात करता है। तो इंजीनियर साहब जो उनका कहना है कि मुल्क छोड़कर जाने का, तो उनका बिल्कुल ये राइट है। उन्होंने अपने इल्म के लिहाज से उन्होंने ठीक कहा था, मुल्क छोड़कर जाएगा, जाहिर सी बात उसको फ़ायदा तो होना ही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में रहकर एक बंदा काम कर भी रहा है तो वो एक लॉन्ग टाइम तक जो है उसको एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दूसरी कंट्रीज़ में जाकर मतलब काम करता है तो उसको बनिस्बत लॉन्ग टाइम के वो शॉर्ट टाइम में जो है वो एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकता है और उसके अलावा उसके जो कंट्री है उसको भी फ़ायदा हो सकता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का इस लिहाज से जो है वो मतलब ओपिनियन वो ठीक था बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर में अर्निंग होगी तो फ़ायदा आपकी कंट्री को भी होगा। इस हवाले से ये बात होगी
इंजीनियर साहब का ये कहना था मेरी जाती किसी के साथ कोई भी मतलब दुश्मनी या नाराजगी नहीं है। तो ये गलत बात है, जो मेरा क्लिप जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के लोगों के सामने पेश करते हैं ये गलत करते हैं। तो ये थी वीडियो जो इंजीनियर मोहम्मद अलमीरा साहब ने ये बात कही थी। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर या एंकर सहाफ़ी वगैरह हैं वो क्या करते हैं, इंजीनियर साहब की यहाँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा के दूसरे लोगों के पास जाकर उनसे सवाल पूछते हैं। तो जाहिर सी बात अगला बंदा जो है उनके जो भी है माइंड में या उनका इल्मी लेवल है, उनका नॉलेज जितना है उस लिहाज से वो बात करेंगे। तो इनको लिहाजा चाहिए कि जो भी बात है इंजीनियर साहब की वो पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ दूसरे लोगों के सामने रखें, ताकि अगले वाले आदमी को पता चले कि बात किस लहजे में हो रही है, किस तरीके से बात की जा रही है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रख दी कि इंजीनियर साहब का बाहर जाने के लिहाज से क्या इंजीनियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाहर जाना चाहिए। जो मैंने आपके सामने रख दी कि बाहर की कंट्रीज के जाने से हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अलमीरा साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जज़ाकुमुल्लाह।